नमस्ते। कभी सोचा है जनगणना में हमारे घर के बारे में इतनी सारी बातें क्यों पूछी जाती हैं? आज हम इसी को समझने वाले हैं। भारतीय आवास जनगणना के सवाल नंबर 17 से लेकर 34 तक हम एक एक सवाल को आसान भाषा में समझेंगे। इससे होगा ये कि अगली बार जब जनगणना करने कोई आएगा तो हर सवाल का मतलब बिल्कुल साफ होगा। तो आज हम इन सवालों को 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि जनगणना का असल मकसद क्या है। फिर घर की जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद घर में क्या क्या सामान है, कनेक्टिविटी कैसी है, इससे जुड़े सवालों को देखेंगे। फिर कुछ आखिरी डिटेल्स पर नजर डालेंगे और सबसे आखिर में ये जानेंगे कि भाई ये सारा डेटा इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ नंबर इकट्ठा करने के लिए नहीं है। असल में इनसे सरकार को एक पूरी तस्वीर मिलती है कि देश में लोग कैसे घरों में रह रहे हैं, और इसी जानकारी के आधार पर बड़े बड़े फैसले होते हैं, जैसे कि कहां साफ पानी पहुंचाने की जरूरत है, किस इलाके में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है और कहां सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। तो चलिए अब सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, यानी घर की बुनियादी सुविधाएं। ये वो सवाल हैं जो हमारे रहन सहन के स्तर को, हमारी लिविंग कंडीशंस को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। देखते हैं ये सवाल कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 17। ये पूछता है पीने के पानी के मुख्य स्रोत के बारे में। यहां एक बात पर खास ध्यान देना है, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के बारे में है। हो सकता है घर में कई सोर्स से पानी आता हो, लेकिन यहां वो बताना है जिसका इस्तेमाल पीने के लिए सबसे ज्यादा होता है। अब एक जरूरी चीज, ट्रीटेड और अनट्रीटेड सोर्स में क्या फर्क है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रीटेड पानी वो है जो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर प्रॉपर साफ होकर हम तक पहुंचता है, जबकि अनट्रीटेड पानी वो है जो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे सोर्स से, मतलब नदी या कुएं से मिल रहा है। यहां पर एक बहुत ही कॉमन सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए किसी घर में नल का पानी आता है और उसे पीने से पहले उबाला जाता है या फिल्टर किया जाता है, तो क्या इसे ट्रीटेड सोर्स माना जाएगा? चलिए देखते हैं जनगणना के नियम क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना इस बात पर फोकस करती है कि पानी का सोर्स ट्रीटेड है या नहीं। घर के अंदर पानी के साथ क्या किया जा रहा है उससे मतलब नहीं है। तो अगर पानी किसी ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं आ रहा तो सोर्स तो अनट्रीटेड ही कहलाएगा, भले ही उसे घर पर कितना भी साफ क्यों न किया जाए। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, और ये जुड़ा है पानी की उपलब्धता से। मतलब पीने का पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है, क्या वो घर के अंदर ही मौजूद है या घर के पास ही है, या फिर पानी लाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। इस एक सवाल से ये पता चल जाता है कि लोगों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। सवाल नंबर 19 रोशनी के मुख्य सोर्स के बारे में है। घर में लाइट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, बिजली, सोलर एनर्जी या फिर केरोसिन? और सोचिए, इसमें कोई प्रकाश नहीं का भी ऑप्शन है। ये अपने आप में दिखाता है कि ये सवाल देश में इलेक्ट्रिफिकेशन की असली हालत समझने के लिए कितना जरूरी है। अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हेल्थ और सैनिटेशन से जुड़ा है। ये शौचालय की उपलब्धता के बारे में है। क्या घर में अपना निजी टॉयलेट है, या कुछ परिवार मिलकर एक इस्तेमाल करते हैं, या फिर पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल होता है? और हाँ, इसमें खुले में शौच का भी एक विकल्प है। अच्छा, यहां शेयर्ड और पब्लिक टॉयलेट के बीच का फर्क समझना जरूरी है। शेयर्ड टॉयलेट का मतलब है जब 2-4 या कुछ तय परिवार मिलकर एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट वो है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, चाहे वो फ्री हो या फिर पेमेंट पर। इसके बाद आता है सवाल नंबर 21, जो शौचालय के टाइप के बारे में और भी डिटेल में पूछता है। और इसमें आप देखिए, फ्लश सिस्टम से लेकर बिना गड्ढे वाले टॉयलेट तक कुल 10 अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं। इससे सैनिटेशन के लेवल की और भी गहरी जानकारी मिल जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, जो वेस्ट वाटर यानी गंदे पानी की निकासी के बारे में है। यहां एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी है। ये सवाल सिर्फ किचन, नहाने और कपड़े धोने वाले पानी के बारे में है। इसमें टॉयलेट से निकलने वाले वेस्ट को नहीं गिना जाता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब सवाल नंबर 24 को देखते हैं। ये सवाल एक साथ 2 बातें पूछता है। पहली कि खाना कहाँ पकाया जाता है, और दूसरी क्या घर में एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन है या नहीं। ये जानकारी बहुत काम की है। इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलती है कि उज्ज्वला जैसी स्कीम्स का कितना असर हुआ है और देश की एनर्जी पॉलिसी को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए बस 2 बातें बतानी होती हैं। पहली, खाना पकाने की जगह कौन सी है।
क्या कोई अलग से किचन है, या घर के अंदर ही किसी कोने में खाना बनता है, या फिर बाहर? और दूसरी बात, क्या एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है या नहीं? चलिए, तो अब तक हमने बात की बेसिक सुविधाओं की। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और अगले हिस्से पर चलते हैं, यानी घरेलू संपत्ति और कनेक्टिविटी। ये सवाल हमें बताते हैं कि आज के मॉडर्न जमाने में परिवारों के पास कौन-कौन सी सुविधाएं और टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इन संपत्ति से जुड़े सवालों के लिए ना कुछ सिंपल से नियम है। पहला, जो भी सामान है वो ठीक ठाक काम करने की हालत में होना चाहिए। खराब पड़ा है तो नहीं गिना जाएगा। दूसरा, वो घर के किसी भी मेंबर का हो सकता है। तीसरा, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद खरीदा है या ऑफिस से मिला है। और चौथा, अगर उस चीज का इस्तेमाल बिजनेस के लिए भी होता है तब भी उसे उपलब्धि माना जाएगा। सवाल नंबर 27 और 28, ये आज के डिजिटल जमाने के लिए बहुत ही जरूरी सवाल है। ये सिर्फ ये नहीं पूछते कि घर में टीवी या इंटरनेट है या नहीं, बल्कि ये भी पूछते हैं कि वो कैसे पहुंच रहा है। मतलब टीवी डीटीएच से चलता है या केबल से, इंटरनेट लैपटॉप पर है, मोबाइल पर है या कैसे। यहाँ पर भी एक मजेदार सवाल है। आजकल हम में से कितने ही लोग हैं जो फोन पर ही टीवी शोज और फिल्में देख लेते हैं, है ना? तो क्या अगर कोई स्मार्टफोन पर टीवी देख रहा है तो उसे टीवी की गिनती में शामिल किया जाएगा? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जनगणना में एक्चुअल डिवाइस का होना जरूरी है। मतलब घर में एक टीवी सेट होना चाहिए। इसी तरह अगर किसी के पास ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें कंप्यूटर वाले सारे फीचर हैं तो उसे कंप्यूटर नहीं माना जाएगा। तो स्मार्टफोन कितना भी स्मार्ट हो, वो टीवी या कंप्यूटर नहीं है। आखिर में संपत्ति वाले सवालों में आते हैं सवाल नंबर 31 और 32, जो वाहनों से जुड़े हैं। इनमें साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल और कार या जीप जैसे 4 पहिया गाड़ियों की मौजूदगी के बारे में पूछा जाता है। ये डेटा हमें बताता है कि देश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने बिल्कुल आखिरी हिस्से पर। इसमें सिर्फ 2 सवाल हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ये क्या है। ये 2 सवाल बहुत ही सीधे हैं। सवाल नंबर 33 पूछता है कि घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है, जैसे गेहूं, चावल या कुछ और। इससे देश की फूड हैबिट्स पता चलती हैं। और सवाल नंबर 34 में एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है और ये साफ किया गया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जनगणना से जुड़े कम्युनिकेशन के लिए ही होगा। तो ये थे जनगणना के सवाल नंबर 17 से लेकर 34 तक। अब हम ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ सवाल नहीं है। इन्हीं जवाबों से देश की नीतियां बनती हैं, भविष्य की योजनाएं तैयार होती हैं। हर घर से मिली सही जानकारी ही एक बेहतर कल की नींव रखती है। तो अगली बार जब जनगणना हो तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे जवाब मिलकर हमारे देश की कौन सी कहानी लिखेंगे।